आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है विज़न रोज़गार समाचार। इस चैनल के ऊपर हम वेरियस गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और डेली करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस जॉब अपडेट के बारे में देख रहे हैं, ये जॉब अपडेट है मणिपाल यूनिवर्सिटी कैंचीपुर इम्फाल के बारे में। ठीक है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, तो इसके बारे में और देखते हैं हम। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट for appointment to the following post, ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन द मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मणिपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप बी और सी के लिए एप्लीकेशंस आई, एडवर्टाइजमेंट आया है। तो आइए आगे देखते हैं हम किन किन पोस्टों के लिए आया है। ये टोटल 78 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट आया है, और वो 78 पोस्ट कौन कौन सी है उनके बारे में डिटेल में देखते हैं हम। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, आइए इन पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर की। ये पे लेवल 7 की जॉब है। इसमें 3 पोस्ट आई है। एक पोस्ट अनरिजर्व्ड की है, एक पोस्ट एससी की है और एक पोस्ट ओबीसी की है। उसके बाद सेकंड जो हम देख रहे हैं वो है स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट। ये पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2 हैं, एक अनरिजर्व्ड की है, एक ओबीसी की है। उसके बाद हम देख रहे हैं सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि पे लेवल 6 की है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2 हैं, एक अनरिजर्व्ड की, एक ओबीसी की। उसके बाद हम देख रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। ये पे लेवल 5 की जॉब है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 8 है, 4 अनरिजर्व्ड, 3 एसटी और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी आई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, टीए की जो वैकेंसी है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, लैंग्वेज लैब, लाइफ साइंस, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई है। ये पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 4 हैं, 3 अनरिजर्व्ड और एक एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं जूनियर स्टेनोग्राफ़र के लिए भी वैकेंसी है। इसमें ये पे लेवल 4 की जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 4 हैं, 2 अनरिजर्व्ड, एक एसटी और एक एससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के बाद ड्राइवर की वैकेंसी इसमें है। ठीक है, ड्राइवर से पहले जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि पे लेवल 2 की है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10 है, 6 अनरिजर्व्ड, एक ओबीसी और 3 एसटी पोस्ट के लिए। उसके बाद इसमें ड्राइवर की वैकेंसी भी है, जो कि पे लेवल 2 की जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 3 है, एक अनरिजर्व्ड, एक एसटी और एक ओबीसी। उसके बाद इसमें हमको कुक की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। ये भी पे लेवल 2 की जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ 3 है, 2 अनरिजर्व्ड है और एक एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी वैकेंसी है। इसमें ये पे लेवल 1 की जॉब है। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 रहेगी और वो एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी पोस्ट है। ये भी पे लेवल 1 की जॉब है। इसमें 3 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ रहेगी, एक अनरिजर्व्ड, एक ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और एक एसटी। उसके बाद हम जो लास्ट वैकेंसी देख रहे हैं वो है पियोन मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम एमटीएस कहते हैं। ठीक है, इसमें जेनिटर, चौकीदार, वार्ड बॉय, मैस हेल्पर, गार्डनर, कंडक्टर कम क्लीनर और स्वीपर की वैकेंसीज़ है। ये भी पे लेवल 1 की जॉब है, और इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो है 35। 17 अनरिजर्व्ड के लिए, 1 अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 12 एसटी कैटेगरी के लिए, 4 ओबीसी और 1 पोस्ट फॉर द एससी। तो टोटल जैसा कि हम देख रहे हैं, टोटल 78 पोस्ट है। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ। आप सभी को इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं हम इसके बारे में। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके बाद आपको अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है, और अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ ऑफ फी हैज़ टू बी सबमिटेड। ठीक है, आपको इस एड्रेस पे ये पोस्ट करना है। ठीक है, एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ आपको एड्रेस। द रजिस्ट्रार मणिपुर यूनिवर्सिटी कैंचीपुर इम्फाल, और इस पिन कोड पे आपको ये फॉर्म की हार्ड कॉपी पोस्ट करनी है। आप जब एनवेलप पैक करेंगे तो आपको एनवेलप के ऊपर नेम ऑफ़ द पोस्ट लिखना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद एड्रेस लिखना है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 500 रहेगी।
फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट्स और 300 रहेगी फॉर एसटी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। और भी अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस रहेगी और क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी असेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे और एज क्राइटेरिया देखेंगे, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या असेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या क्या एज क्राइटेरिया उसका दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ऑफिसर का, एसओ की पोस्ट। एसओ की पोस्ट के लिए ए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसके बाद ये मांग रहे हैं 3 years एक्सपीरियंस एज अ सीनियर असिस्टेंट इन लेवल 6 और 8 years एज असिस्टेंट इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, PSU एंड अदर सेंट्रल और स्टेट autonomous institution or holding equivalent positions in any reputed private companies, bank with annual turnover at least रुपये 200 crores or more, proficiency in computer operations, noting and drafting, ठीक है। तो जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं, एक आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास 6 years का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर पहले 4 साल का एक्सपीरियंस इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, PSU, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होनी चाहिए। और अगर एज की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी 35 years है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा क्या मांग रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 words per minute। आपको स्टेनो आनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 to 30 words per minute रिस्पेक्टिवली। मतलब आपकी इंग्लिश में 35 या फिर हिंदी में एटलीस्ट मिनिमम 30 words per minute की स्पीड होनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड 2 years एक्सपीरियंस एज जूनियर स्टेनोग्राफर और इक्विवेलेंट इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैविंग ए टर्नओवर 200 crores। अब इसमें डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें जो स्टेनो के स्किल टेस्ट नॉर्म्स है ऑन कंप्यूटर, आपकी डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए 10 words, ठीक है। 10 minutes में 100 words per minute और ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए 40 minutes इंग्लिश और 55 minutes इन हिंदी। इसकी एज लिमिट अगर हम देखें तो 35 years रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन, और सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज UDC और इक्विवेलेंट इन द लेवल 4 इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, PSU एंड एनी अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ और इक्विवेलेंट पे पैकेज इन द रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट बैंक्स विद अ मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 crores और मोर। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए इसमें। इसकी भी एज क्राइटेरिया, अगर एज लिमिट देखें हम तो 35 years रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसके लिए यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 3 years ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द लेबोरेटरी। हाउएवर द रिलेवेंट सब्जेक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी as per functional requirement of the department concerned. The experience should be in a university, research establishment, central state government, PSU and other autonomous bodies or private organizations or repute with annual turnover of at least 200 crores or more. टेक्निकल असिस्टेंट में अगर हम एज क्राइटेरिया देखें तो इसमें 32 years आपकी एज लिमिट दे रखी है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी,
2 year experience as junior assistant, equivalent post in university, research establishment, central state government, PSU, autonomous bodies और equivalent pay package in the reputed private companies। ठीक है, सेम एज अबाउ। इसमें असिस्टेंट के अंदर आपकी स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी स्पीड एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपके लिए होना असेंशियल है। उसके बाद यू शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है 32 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन स्टेनोग्राफर इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टाइपिंग के अंदर। इसमें सेम इंग्लिश के अंदर आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के अंदर आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आनी चाहिए, डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल टेस्ट और नॉर्म्स की अगर बात करूँ ऑन कंप्यूटर तो डिक्टेशन आपकी 10 मिनट्स के अंदर आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी आनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करूँ तो 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी और एज लिमिट इसके अंदर 32 ईयर्स है। अब हम अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट तो जूनियर असिस्टेंट के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर भी आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग या फिर हिंदी के अंदर अगर आप करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस और इसके लिए एज क्राइटेरिया है आपका 32 ईयर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है एसेंशियल। यू शुड हैव 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, पोजीशन ऑफ अ वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट मीडियम हैवी व्हीकल्स इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैविंग नो एडवर्स एंडोर्समेंट। ओके, knowledge of motor mechanism, the candidate should be able to remove minor defects in vehicles, experience of driving motor vehicles for at least 5 years in an organization। इसकी एज लिमिट है 32 ईयर्स। ठीक है, अब हम अगर देखें कुक की वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। इसके लिए आपके पास 10th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ITI ट्रेड थर्ड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, और इसमें सेकंड है 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कुकिंग, केटरिंग सर्विसेज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गेस्ट हाउस, एटलीस्ट 3 स्टार्ड होटल और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए भी एज लिमिट 32 इयर्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन रहेगी 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी एंड यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी भी एज लिमिट 32 ईयर्स है। अब अगर हम लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो उसमें भी 10+2 विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड या फिर 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लाइक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसकी भी एज लिमिट 32 ईयर्स ही रहेगी। ठीक है, अब जो लास्ट पोस्ट है जिसके बारे में हम देख रहे हैं ये है पियोन की पोस्ट, MTS जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग पोस्ट हैं, जेनेटर है, चौकीदार है, वार्ड बॉय है, मैस हेल्पर है, गार्डनर है, कंडक्टर है, कंडक्टर कम क्लीनर है और स्वीपर की पोस्ट है। इसकी टोटल 35 पोस्ट हैं। ठीक है, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यू शुड हैव 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर आपके पास ITI पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी एज लिमिट 32 ईयर्स है और इसमें ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट रहेगा। तो ये सारी पोस्ट थी जिनकी अपने अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया इनमें पढ़ा। ठीक है, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।